कुछ दिन पहले आईएस बिश्नोई का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो शादी की रस्म के दौरान अपनी मां का दूध पीते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को देखकर नेटिजन ये कमेंट कर रहे हैं कि क्या एक आईएएस अधिकारी होकर इस तरह की परंपरा को जारी रखना जायज है। जाहिर तौर पर एक प्रशासनिक अधिकारी से आशा की जाती है कि वह इस तरह की कुप्रथा को त्याग दें, लेकिन एक दूसरा पक्ष यह भी कहता है कि वो अपनी परंपरा का पालन कर रहे थे। आपको बताते चले कि यह परंपरा मुख्य रूप से राजस्थान के कुछ हिस्सों में की जाती है। यह रस्म आमतौर पर तब निभाई जाती है जब दूल्हा बारात लेकर घर से विदा होता है। वहाँ माँ अपने बेटे को प्रतीकात्मक रूप से दूध पिलाकर यह याद दिलाती है कि उसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। वो उसे याद दिलाती है कि अब वो पत्नी के साथ अपनी नई जिम्मेदारी निभाने जा रहा है, लेकिन यह जिम्मेदारी निभाते वक्त अपने माँ के प्रति कर्तव्य को मत भूल जाना। कुछ तबकों में इसे माँ के प्रति निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक बताया जाता है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या इस घटना का वीडियो बनाकर वायरल करना, क्या इस घटना का वीडियो बनाना जायज़ है? क्या घटना का वीडियो बनाना अभी प्राचीन परंपरा है? माँ का दूध पीना हो सकता है प्राचीन परंपरा हो, लेकिन क्या इस घटना का वीडियो बनाना प्राचीन परंपरा है? एक तरफ तो समाज में घूंघट और पर्दे की बात होती है और दूसरी तरफ इस तरह की घटना का वीडियो बनाकर हमारी माँ बहनों की निष्ठा गलत हमारी माँ बहनों की निष्ठा प्रभावित हो रही है। प्राचीन काल में यह रस्म घर के भीतर की एक निजी परंपरा थी, लेकिन अब वीडियोग्राफी के कारण और सोशल मीडिया के कारण यह गलत अर्थों में वायरल हो रही है, जिससे महिलाओं की निष्ठा प्रभावित हो रही है। वैसे भी एक कमज़ोर समाज की निशानी होती है कि वो दुनिया भर की गलत आदतों को अपनाता है, दुनिया भर की गलत आदतों को आधुनिकता के नाम पे अपनाता है और अच्छी आदतों को छोड़ देता है, क्योंकि अच्छी आदतों को अपनाना मुश्किल होता है। वहीं दूसरी तरफ परंपरा के नाम पर गलत परंपराओं को अपनाता है और उसे परंपरा का नाम पर देकर जारी रखता है। अब मैं उन परंपराओं की बात करूंगा जो आधुनिकता के नाम पर अब मैं उन गलत परंपराओं के बारे में बात करूंगा जो आधुनिकता के नाम पर जारी है। जिसमें सबसे पहली परंपरा है प्री वेडिंग फोटोशूट। प्री वेडिंग फोटोशूट आज के समय की सबसे आधुनिक रस्म बन गई है। पुराने समय में दूल्हा दुल्हन शादी के मंडप में ही एक दूसरे को देखते थे, लेकिन आजकल प्री वेडिंग फोटोशूट होता है जिसमें दूल्हा दुल्हन शादी से महीनों भर पहले अलग अलग जगहों पर जाते हैं और रोमांटिक पोज में फ़ोटो खिंचवाते हैं। एक तरफ तो मतलब राजस्थान जो है वो घूंघट और पर्दे के लिए जाना जाता है, जौहर के लिए जाना जाता है, लेकिन अब क्या हो रहा है, शादी से पहले प्री वेडिंग फोटोशूट हो रहा है जहां दूल्हा दुल्हन शादी से पहले ही रोमांटिक फोटोशूट करवाते हैं। पहले के समय में अगर लड़की की फ़ोटो भी किसी लड़के ने देख ली तो उससे शादी करनी पड़ जाती थी, और अब क्या हो रहा है ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है। जहां आप परंपरा के नाम पर इस गलत प्रथा को जारी रख रहे थे, वहीं आधुनिकता के नाम पर प्री वेडिंग फोटोशूट चालू है। पहले दुल्हन अपनी सखियों के साथ सादगी से मंडप में प्रवेश करती थी, अब डांस करते हुए, बुलेट चलाते हुए प्रवेश करती है। पहले पंगत में बैठकर खाना खाया जाता था, अब बुफे सिस्टम में खड़े होकर खाया जाता है। पहले शादी सादगी से होती थी, आजकल शादियों में क्रेन और हाइड्रोलिक स्टेज का प्रचलन है, जहां दूल्हा दुल्हन को उठाते समय स्टेज गिर जाता है। यह आधुनिकता नहीं बल्कि जानलेवा दिखावा है। पहले शादी घर के आंगन में होती थी, लेकिन आजकल डेस्टिनेशन वेडिंग होती है, जहां महीनों पहले होटल की बुकिंग होती है ताकि अपनी अमीरी का प्रदर्शन किया जा सके। अब जो लोग परंपरा के नाम पर इसे जारी रखने की वकालत कर रहे हैं, उससे मैं ये पूछना चाहूँगा, क्या ये सनातन धर्म की परंपरा है? क्या सनातन धर्म के किसी ग्रंथ में इसका उल्लेख है? नहीं, सनातन धर्म के किसी ग्रंथ में इसका उल्लेख नहीं है, बल्कि सनातन धर्म तो घूंघट की बात करता है। सनातन धर्म तो यह कहता है कि एक स्त्री के सौंदर्य पर सिर्फ उसके पति का हक होना चाहिए, लेकिन आजकल जो समाज घूंघट और पर्दे की बात करता था, वो परंपरा के नाम पर इस तरह की गलत परंपरा को जारी रख रहा है और उसे सोशल मीडिया के द्वारा इसे वायरल भी कर रहा है, जिससे महिलाओं की निष्ठा गलत अर्थों में प्रभावित हो रही है। क्या ये परंपरा विश्नोई समाज की परंपरा है? बिल्कुल नहीं। विश्नोई समाज तो अपने सादगी और पर्यावरण प्रेम के लिए जाना जाता है। विश्नोई समाज की स्थापना गुरु जम्भेश्वर ने की थी और उन्होंने जिन 29 नियमों को उल्लेख किया है उसमें इसका जिक्र कहीं भी नहीं है। यह एक क्षेत्रीय कुप्रथा या पुरानी रूढ़ी है जिसे लोग परंपरा के नाम पर ढो रहे हैं।
एक शिक्षित प्रशासनिक अधिकारी को इन रूढ़ियों से बाहर निकलना चाहिए और इन कुप्रथाओं को दूर करना चाहिए, ना कि उसे और बढ़ावा देना चाहिए। परिवर्तन का मतलब सिर्फ अंतरजातीय विवाह कर लेना या बुफे सिस्टम में खाना खाना या प्री वेडिंग फोटोशूट नहीं करना नहीं होता, बल्कि परिवर्तन का मतलब होता है कि उन कुप्रथाओं को खत्म करना जो कि बिल्कुल तर्कहीन है। इस वीडियो में मैंने उन बुराइयों का जिक्र किया है जो आधुनिकता के नाम पर जारी है, जैसे प्री वेडिंग फोटोशूट, बुफे सिस्टम, डेस्टिनेशन वेडिंग आदि। अगर आपकी नज़र में कोई ऐसी परंपरा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।